वो गाना है ना, वो परदेसी परदेसी। अब तो जाओ क्यों तरफ कि रिचपाल जी की तबीयत ज्यादा खराब है। अंट संट बोल रहे। कांग्रेस के नेता एक बात ये भी कह रहे थे कि मैं मेरी बेटी का प्रचार करने जाऊंगा। जाओ जाओ, अंट संट बोल रहे। भाइयों, आपके जो नेता है, जिस तरह कांग्रेस के नेता गाली गलौज कर रहे हैं, क्या ये सभ्य बात है? बताओ मुझे, अच्छी बात है? अरे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, उसके पिताजी के रोज मैं भाषण सुन रहा हूं, अंट संट बोल रहे। क्या तुम लोग जवाब नहीं दे पाते? तुम गालियां छोड़ने के लिए बैठे हो क्या? मुझे बताओ मुझे। और बदनामी मेरी कर रहे हैं कि हनुमान जी गालियां दे रहे, मैं किसको दे रहा हूं? बताओ मुझे। आज तक किसी को गाली दी क्या मेरे घर पे आया आदमी को? या भाषण में बोला मैं कभी गाली? हाँ, कभी कभी गुस्से में आता हूं, हैंग हो जाता हूं तो दूसरे तरीके से होता हूं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिचपाल जी की तबीयत ज्यादा खराब है। मैं रुको रुको एक बार भी। विजयपाल 20-30-50 वोट जोड़ता है, शाम को रिचपाल वापस तोड़ देता है। अजय किलक 25-30 वोट जोड़ता है, वो दूसरे वाला बना कौन सा है, वो इसके 150 वोट तोड़ देते हैं वापस। डेगाना में सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कोई एक परिवार आया मेरे पास, कह रहे साहब कब्जा कर लिया, पार्टनरशिप है। मैंने कहा ये तो कर लियोगे भाई, नेताओं की पार्टनरशिप तो रहेगी, और बिना पार्टनरशिप वाला मैं बैठा हूं। मैं जिस दिन पार्टनरशिप कर लूंगा उस दिन सोचना कि नेता जाति खत्म होगी राजस्थान और देश का। मैं रखवाली करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, लेकिन मुझे पीड़ा है कि कोई आदमी 70 साल की उम्र में इस तरह बेच जाए। उसे इलाज की आवश्यकता है, उसे दवाई की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को दवाई दिलानी चाहिए ताकि इस तरह गंदा प्रचार हमारी संस्कृति को खराब नहीं करे। ये मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो बताओ मुझे। 4 बार आपको एमएलए बना दिया, बेटे को बना दिया, नाथुराम जी लंबे समय जिले के अंदर रहे, तो आप क्या चाहते हो? क्या नागौर जिले को उठा के ले जाना चाहते हो? पूरा जीवन आपने बिता दिया। आपका तो इलाका ही नहीं भाई, आप तो परदेसी हो। गाना है ना, वो परदेसी परदेसी। अब तो जाओ क्यों तरफ, आपकी सीट तो क्यों सर है, वहां लड़ो खुद चुनाव। अब की बात सच को लड़ रहा आया कुछ के अंदर। डेगाना के लोग कितने भोले पड़े बताओ मुझे, पता ही नहीं उनको कि वो ये जिनको वोट डालते थे वो नेता यहां तो बातें बड़ी बड़ी करता था, और जयपुर दिल्ली के अंदर किन के कदमों में झुक जाता था। हाइट ज्यादा है, झुकने में दिक्कत जरूर होती, लेकिन झुक जाते थे। कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए। काम कैसे हो? काम कोई निकाल दे। मैंने काम निकाले, मेरे पास आ गए, एक नहीं 5-5 नहीं निकाले तो कह दिया ये, अब हो गए तो ये, अब हो गया तो ये। अच्छा, कांग्रेस के नेता एक बात ये भी कह रहे थे कि मैं मेरी बेटी का प्रचार करने जाऊंगा। जाओ जाओ, अगर जरा सा भी जबान के अंदर दम है, बात के धनी हो, तो जाओ प्रचार करने। प्रचार करने चले गए ना, सारा मामला फुस हो जाएगा, तीनों चारों तरफ भी जाए। ये तो मैं ही हूं जो कहता हूं वो करता हूं। मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है। जो कहता हूं करता हूं, इसलिए 25 साल से आप इतना प्रेम मुझे कर रहे हो। इतना प्रेम जो आपने मुझे दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं डेगाना के भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सब लोग आए, मैं धन्यवाद दूंगा पूनाराम जी वकील साहब को। आइए, हनुमान जी काला को, और हनुमान जी, अरे कट गया भाई। सलीम जी कहाँ हैं? देशवाड़ी सलीम जी आओ। ये सारे टिकट मांग रहे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। मैंने मन बना लिया था इनको टिकट देने का। फिर सारी बात हुई, बैठ के बात हुई। इन्होंने कहा साहब आप जैसा करो, आपके हाथ में। और इन सब की इच्छा थी कि हनुमान जी जो करें। मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे? बोले हम नहीं होंगे नाराज। मैंने कहा मेरे से नाराज इसलिए मत होना कि मैं तो वैसे ही 25 साल से भटक रहा हूं, सत्ता में नहीं बैठा मैं, ठीक है। आप अगर मेरा कहना मानोगे तो कहीं न कहीं आपका एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, ईश्वर सब सारी चीजें देख रहा है। और इन सब लोगों ने मेरी बात मानी और मेरी इच्छा थी
कि मनसाराम जी, जिनको मौका मिलना चाहिए था, इस परिवार के नाम से, राम रघुनाथ जी ने भी लंबी राजनीति करी, इन परिवार की रिश्तेदारी के नाम से, दूसरा आपके मंत्री जी उन्होंने भी करी, रिचपाल जी ने भी इनका उपयोग लिया इस परिवार का, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। मेरी इच्छा थी कि इस परिवार को मौका मिले। मनसाराम जी बहुत सीधे मन के किसान नेता थे, मेरे बहुत अच्छे सम्मान थे, वो कभी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते थे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि सब लोग लग के इस बार जिस तरह खींवसर के अंदर आरएलपी की सुनामी चल रही है, उसी तरह डेगाना में आज के बाद 2 दिन बाद मेरे पास ये टेलीफोन आने चाहिए कि डेगाना में क्या हो गया, रातों रात कहीं होगा, रातों रात कहीं होगा डेगाना में, क्या कर दोगे क्या? अगर बेरुंदा के इलाके से, वकील साहब कट गए जी, बेरुंदा के इलाके से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिला दी, तो डेगाना के आसपास के इलाके में ये व्यक्ति मजबूती के साथ बढ़त लेगा और चुनाव बेरुंदा दिलाए जाओगे आड़ पाड़ू कि सुस्ती लागे मना ताली कम बाजी है। और बेरुंदा समिति की जो पंचायतें, इंदिरा बावरी जी भी आई, देखो अब इंदिरा जी आओ, इंदिरा जी आई है अपील करने के लिए। बावरी समाज के भी अच्छे वोट हैं डेगाना के अंदर, मेघवाल समाज आजाद पार्टी, किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सारे साथ हो गए तब तो चुनाव तो जीत जाएंगे। ये अपने हमारे सलीम जी देशवाली समाजवादी, ये अपने भीम आर्मी के आगे आजाद पार्टी के। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस बार मुझे मजबूत करो, मैं आपको बता दूं कि 23 से फिर 28 की बात करूंगा तो धीरे धीरे उम्र मेरी भी बढ़ रही, जवान नहीं हो रहा हूं, ठीक है ना, उम्र बढ़ रही है यूं करते। आप ये चाहते हो कि राजस्थान का राज आपके हाथ में हो, आप ये चाहते हो कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, आप ये चाहते हो किसी दलित पे राजस्थान में अत्याचार नहीं हो, किसी बहन बेटी अबला की इज्जत की तरफ देखने से पहले 1 लाख बार सोचे और हमारी बेटियां सड़क पे रात को 12 बजे भी ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर कर लियो। हमारे बच्चे, माताएं, परिवार, किसान जो ढाणियों में रहते हैं, जो खेतों में रहते हैं, वो अमन चैन की नींद सोए कि राज हमारा है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। अगर आप चाहते तो मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। डेगाना में मैंने वोट नहीं मांगा आपसे, 13 में नहीं मांगा, 18 में नहीं मांगा, 23 का वोट मांगने आया हूं। वोट दोगे कि नहीं दोगे? है क्या देश के अंदर आपके लिए कोई लड़ने वाला दूसरा आदमी? तो नहीं फिर इंतजार किसका कर रहे हो? डाल दो वोट। 1 लाख में तो मैं थोड़ा सा आपसे विदा भी लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डेगाना के बेरुंदा की इलाके का अयन जैन 2-3-4 शिकायत है जो बड़ी वसूली यहाँ किसानों से करते हैं। मैं आप बिजली की बहुत बड़ी समस्या में आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद जिस अयन जैन ने किसानों को तंग किया उन्हें सस्पेंड करा देंगे, सरकार किसी की भी बना सस्पेंड भी करा देंगे और उनको नौकरी करना भी याद दिला देंगे।